वीडियो में हमने चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे चलेंगे। एक्सरसाइज 1 है चैप्टर 6 की, उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है और हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था चैप्टर का, उसमें हमने देखा था कि कुछ चीज़ें हमें रिकॉल भी करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल्स क्या चीज़ है, इसके रिवीजन का लिखा था हमने कि हम वो रिकॉल करेंगे। तो हम अभी रिकॉल कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या चीज़ है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये है क्या? बहुत इजी है, कम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, नंबर्स एंड ऑपरेशंस साइंस। ठीक है, जैसे आपके पास एक अगर एक्सप्रेशन हो, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसमें देखें, ये आपके पास एक ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशनल साइन है, और ये आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। इसी तरह अगर आपके पास हो ये 2x प्लस 3y, ठीक है, तो इसमें देखें, ये आपके पास नंबर और ये वेरिएबल, ये नंबर ये वेरिएबल, ठीक है, ये नंबर और ये वाला जो है ये y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है किन किन चीज़ों का, वेरिएबल्स, नंबर्स एंड ऑपरेशन साइन का। ठीक है, अब ये देखें, इसमें ये तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं कि ये नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स भी आ जाते हैं और ऑपरेशन साइन भी आ जाते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मोनोमियल क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोमियल। मोनोमियल किसको कहते हैं? मोनोमियल इज अ नंबर, ठीक है, इज अ नंबर, ये एक नंबर होगा, अ वेरिएबल, एक वेरिएबल होगा, आर, ठीक है, या द प्रोडक्ट, आर द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, या तो वो प्रोडक्ट होगा किसी का, ए नंबर, एक नंबर का, एंड वन और मोर वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब बहुत इजी है, इसके डेफिनेशन से ये ही पता लग रहा है कि ये एक नंबर हो सकता है। जैसे आपके पास ये 2 है, ठीक है, ये क्या है, एक मोनोमियल है, ठीक है, या अगर आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज x, ठीक है, ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है, ठीक है, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब इसका प्रोडक्ट भी हो सकता है, आर द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वन और मोर वेरिएबल। जैसे आपने ऊपर ये एक्सप्रेशन में लिखा 2x, ठीक है, 2x, अब ये देखें, ये इसका प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे इसके जो सेकंड क्लास में क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वन आर मोर वेरिएबल, ठीक है, कि इसका ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है, उसमें वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। 2x ये सिंगल है, ठीक है, 2xy, अब देखें इसमें दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब ये क्या है, एक्चुअली ये प्रोडक्ट है, मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपको 7 जो है ना वो z अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप लिखते थे 9 y और z, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक मोनोमियल है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन जो हमें अभी बताई गई है उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें अब आपको मिल गई हैं, ठीक है, कि मोनोमियल क्या है, या एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, या इसका प्रोडक्ट हो सकता है दोनों का, ठीक है, विद होल नंबर एक्सपोनेंट्स। अच्छा, ये आखिरी जो इसका पॉइंट है, ये कहता है विद होल नंबर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती है? जो इसकी पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब देखें, इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है, और इसकी भी 1 है। इसकी जो पावर होगी वो होल नंबर्स में होगी, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि ये 2x क्यूब ऐसे, ठीक। अब ये क्या है, ये मोनोमियल है आपके पास, ठीक है, ये एक सिंगल टर्म है आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं
कि डिग्री ऑफ मोनोमियल कैसे मालूम करते हैं। तो द डिग्री ऑफ, अब नेक्स्ट आपके पास ये टॉपिक है, ठीक है। कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई डिग्री ज़रूर होगी, ठीक है। तो अब हम जो मोनोमियल है, जो हमने अभी स्टडी की है, उसकी हम डिग्री कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। डिग्री ऑफ ए मोनोमियल इज़ द सम, है क्या, सम है किस चीज़ का, इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, जो उसके एक्सपोनेंट्स है ना वेरिएबल्स के, ऑफ द वेरिएबल्स इन द मोनोमियल। मोनोमियल के अंदर जैसे अभी हमने ये एक टर्म लिखी, ये 2x³ ठीक है, इसके जो एक्सपोनेंट्स है उसका सम होगा। अब इसमें तो एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी पावर है 3, एक्सपोनेंट है इसके 3, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या होगी, हो जाएगी 3, ठीक है। अगर आपके पास ये जैसे अब हमने लिखा था 2xy, ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो क्या आएगा, 1 + 1, तो 2 आ जाएगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो ये आपके पास इस तरह इसकी डिग्री आ जाएगी मोनोमियल की। ये मोनोमियल का तरीका है डिग्री मालूम करने का। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है। ए पॉलिनोमियल इज अ मोनोमियल, कहता है पॉलिनोमियल भी एक मोनोमियल होता है, ठीक है, आर अ सम ऑफ मोनोमियल्स, के बहुत सारे जो है ना वो एक से ज़्यादा जो मोनोमियल्स हैं वो मिलके अगर उनको सम करें तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाता है। ईच कॉल्ड एटम ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जितने भी पॉलिनोमियल के टर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको हम मोनोमियल्स होते हैं उसके अंदर, वो उनको पॉलिनोमियल्स के टर्म्स कहते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2x³, ठीक है, ये क्या है, मोनोमियल है, और ये क्या है, -5x²। अब ये देखें बीच में माइनस का ये सिंबल आ गया, ठीक है, ये एक मोनोमियल है और ये दूसरा मोनोमियल है, ठीक है। दो मोनोमियल्स मिलके पॉलिनोमियल, अगर इसके अंदर की एक और आ जाए, ठीक है, +3y, ठीक। अब देखें 3 आ गया आपके पास, ये एक मोनोमियल, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ठीक है, ये 3 टर्म्स आपके पास इसके अंदर हो गई, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल। अच्छा, अब पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे मालूम करते हैं ये भी देख लेते हैं। अब हम ये टॉपिक देखते हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ इट्स टर्म। ये जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो इसके टर्म की जो ग्रेटेस्ट डिग्री होती है ना उसको एज ए डिग्री काउंट करते हैं। अब ये देखें, एक ये टर्म है, ठीक है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसकी जो पावर है वो है 3, इसकी पावर 2 है और इसकी है 1, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना, एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, उसको आप उसकी डिग्री काउंट करेंगे, तो इसकी जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो होगी 3। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास है वो है बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। बाई जैसे बाई साइकिल, बाई का मतलब है 2, ठीक है, बाई साइकिल 2 पहियों वाली साइकिल। इसी तरह एक ट्राई साइकिल भी होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो 3 पहियों वाली साइकिल, ठीक है, तो उसके पीछे जो है ना वो छोटे छोटे पहिए 2 साइड पे और भी लिखे होते हैं, उसको ट्राई साइकिल कहते हैं। बल्कि वो नहीं, एक और साइकिल होती है जिस फ्रंट व्हील सिंगल होता है, पीछे 2 व्हील होते हैं और छोटे बच्चे इसको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको ट्राई साइकिल कहते हैं। तो बाई और ट्राई का आपको आइडिया होगा कि बाई जो है वो इन 2 टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसको कहते हैं, और ट्राई जिसमें 3 एक्सप्रेशंस होती हैं उसको ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर ए पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर विद 2 टर्म्स, जिसके अंदर टर्म्स 2 हों, इज कॉल्ड बाइनोमियल। जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, ये याद रखना है, ठीक है, बाई टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स हो, ठीक है, उसको बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जो पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। ये कुछ हमने चीज़ें रिकॉल की हैं, ये याद रखनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम्बिनेशन है वेरिएबल्स, नंबर्स और
मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का या ऑपरेशन सिंबल्स का, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। इसके साथ हमने मोनोमियल देखा है। मोनोमियल क्या चीज़ है? मोनोमियल जो है वो एक नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, या उसका प्रोडक्ट भी हो सकता है, और उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होगी। इसके बाद हमने देखा है कि डिग्री ऑफ मोनोमियल क्या चीज़ है। डिग्री ऑफ मोनोमियल जो है वो सम है, इसके एक्सपोनेंट्स का सम, वेरिएबल्स उसके अंदर जितनी भी वेरिएबल्स हैं उसका जो एक्सपोनेंट का सम है, ठीक है, वो वो किसके इक्वल होता है? वो उसकी डिग्री के कहलाती है। पॉलिनोमियल क्या चीज़ है? पॉलिनोमियल जो है वो मोनोमियल्स के सम का ही जो है ना वो सही बनता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है। इज मोनोमियल, इसमें एक मोनोमियल भी हो सकता है, ठीक है, या उसका सम भी हो सकता है, ठीक है। ईच कॉल्ड टर्म ऑफ द पोलिनोमियल, और उसके जो हर एक मोनोमियल को क्या कहते हैं? उसकी टर्म कहलाती है उसके पोलिनोमियल की। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे मालूम होती है? वो उसकी ग्रेटेस्ट डिग्री है इसकी टर्म्स की, वो उसकी डिग्री कहलाती है। बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो बाइनोमियल्स कहलाते हैं। और ऐसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर तीन एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। बहुत इजी है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता लग गया, ठीक है। तो अब उसकी कम्बिनेशन से आप बाइनोमियल ट्राइनोमियल्स ही बना सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक्सप्रेशंस क्या हैं इसके, ठीक है, और बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स, बल्कि अभी ही कर लेते हैं, इस वीडियो में ही कर लेते हैं। अच्छा, अब हम एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। ये एग्जांपल है, फाइंड द सम। अभी आपके पास दो वो गिवन है पॉलिनोमियल, एक ये है और एक ये है, इनका सम मालूम करना है। इनका सम मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि इनके जो सेम लाइक वो है टर्म्स हैं, उनको हमने इकट्ठे कर लेना है। अब ये एक्स क्यूब, ठीक है, इसके अंदर है, और ठीक है, जो सेकंड वो है इसके अंदर भी ये देखें एक्स क्यूब मौजूद है। पहले के अंदर भी एक्स क्यूब मौजूद है, सेकंड के अंदर भी मौजूद है। इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इनको इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है, तो फिर हम इनको सम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, ये वाली एक्स स्क्वायर वाली है और ये वाली है, इसको हम इकट्ठे ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि पहली टर्म लिख ली यहाँ तक, ठीक है, ये आपकी पहली टर्म आ गई। फिर बीच में क्योंकि ऐड हो रहा है तो सम का सिंबल आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये दूसरी टर्म आ गई, दूसरी एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है? सेम लाइक जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठे करना है, ठीक है। इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है। अच्छा, प्लस का सिंबल लेके अब ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके अंदर ये ना, ये इसके साथ ये जो टर्म है इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, तो हमने प्लस लेके इनको ब्रैकेट में लिख लेना है, -5x², ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे इसके साथ जो दूसरी एक्सप्रेशन में सेम लाइक के जो वो है टर्म्स हैं, उसको लिख देंगे +2x, ये वाली हमने साथ लिख दिया इसको, ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर हमने लिखना है नेक्स्ट, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्योंकि इसका सिंबल चेंज नहीं है तो इसलिए इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, +x। अच्छा, अब इस टर्म के अंदर तो x की कोई मौजूद नहीं है, ठीक है, तो अब इसमें कांस्टेंट है -1, तो वो हमने इसके साथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड करने के लिए बहुत इजी एडिशन है, इनकी बेसिस सेम है, ठीक है, पावर भी सेम है। तो हम क्या करेंगे? इसके जो कोफिशिएंट है उनके ऐड करेंगे। अब इसके साथ जो है वो 1 मौजूद है, 1 लिखें या ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रूटीन में तरीक़ाकार है उसमें है कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर ही जो है जस्ट उसको वेरिएबल लिख देते हैं, तो अंडरस्टूड होता है कि 1 ही मौजूद है इसके अंदर। अब इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 + 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और इसकी जो बेस है वो 7 वैसे ही लिख देंगे।
अब ये आपकी टर्म सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो दूसरी जो टर्म्स हैं इनकी स्क्वेयर्स वाली, उसको हम ऐड कर देंगे। -5x + 2x²। ठीक है, अब बेसिस इनकी सेम है। ठीक है, कोफिशिएंट हम इनको ऐड करेंगे। -5 + 2 किसके इक्वल होता है? -3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो साथ इसके साथ ये बेसिस की वैसे ही लिख देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। प्लस x - 1, क्योंकि वो x भी x के साथ कोई ऐड करने वाला कोई टर्म मौजूद नहीं है, और 1 जो कांस्टेंट के साथ भी कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कोई भी मौजूद नहीं, तो एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह आप इसको ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अगर डिफरेंस मालूम करना हो तो वो भी बड़ा इजी है। तो उसमें भी आपको सेम तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे कि आप जो है ना वो दो टर्म्स इकट्ठी लिख लेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में। ठीक है, पहली टर्म लिख लें, फिर दूसरी टर्म लिख लें, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहली टर्म आपके पास ये है, ये आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ये सिंबल डाल लिया। अब दूसरी टर्म आपके पास ये आ गई। इसमें भी सेम लाइक जो टर्म्स है वो आपने इकट्ठे लिख लेना है, 4y²। ठीक है, इसके साथ जो है ना वो y² की जो टर्म है वो आपने फिर इकट्ठी लिखनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने इसको क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सिंबल क्योंकि चेंज होंगे तो पहले आपने उसको उस हिसाब से ऑपरेट करना है। तो 4y² + 5 लिख के ये पहली एक्सप्रेशन लिखने के बाद माइनस। ठीक है, फिर दूसरी जो एक्सप्रेशन होगी वो कम्प्लीटली आपने ब्रैकेट में लिखनी है। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई सिंबल है तो वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाले आपस में मल्टीप्लाएंगे, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ये जो टर्म है इसकी 2y² वैसी आ जाएगी। अब ये माइनस नेक्स्ट जो है वो इसके साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपका सिंबल माइनस आ जाएगा और 2y वैसे ही आ जाएगा। फिर यही जो सिंबल है ये यहाँ पे इस माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके रिजल्ट देते हैं प्लस का, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे और साथ वो नंबर भी आ जाए। अब ये जो आपके जो एक्सप्रेशन थी ये माइनस वाली, ठीक है, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आपके पास इसके सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये वैल्यूएट होगी। अब सिंपली आप जो है ना सेम लाइक जो आपके पास वो हैं टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा कर लें। ये y² और ये y², इनको इकट्ठा कर लेंगे तो आपके 4y² + 2y² आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट जो है आपके पास y वाला है तो -2y एज इट इज़ लिख दें। उसके साथ दूसरी कोई ऐसे टर्म नहीं है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो कांस्टेंट है उसकी तरफ चलेंगे। +5 वो लिख दिया हमने यहाँ पे +5। ठीक है, +4 और ये हमने ये वाली एक्सप्रेशन भी साथ नीचे लिख दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब 4y और 2y को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। इनको अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। क्योंकि बेसिस इनकी सेम है तो आप बेस वैसे ही लिख देंगे। माइनस नेक्स्ट टर्म जो है ये वाली 2y वैसे आ जाएगी, उसका कोई और टर्म है ही नहीं तो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, वैसे इट इज़ उतार देंगे। कांस्टेंट को ऐड करेंगे +5 + 4 वो 9 के इक्वल हो जाए, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, इसी तरह हम प्रोडक्ट अगर फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट का भी हम देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम पॉलिनोमियल के कुछ फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये हम इस टॉपिक को देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अब मोनोमिल क्या होता है? वन टर्म, इसके अंदर एक ही टर्म होती है, ठीक है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, लेट्स सपोज आप वाई लिख लें, ठीक है, नंबर भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है, या इन दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये भी एक मोनोमियल है, ठीक है। इसी तरह ये -5, ठीक है, a³ b³ ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी सेम जैसे ये वाली ये वो है टर्म है, ऐसे ही ये भी टर्म है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नंबर और वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
कि ये क्या है, वन टर्म है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जिसमें जिस टर्म में मौजूद हो, ठीक है, वो क्या होगी, वो सिंगल टर्म होती है। लेट सपोज अगर ये ऐसे होता 5a³ डिवाइडेड बाई d³, तो ये भी सिंगल टर्म ही कहलाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिसमें हो वो सिंगल टर्म कहलाती है, अनलेस के उसके अंदर प्लस माइनस मौजूद हो। अगर प्लस माइनस आ जाते हैं तो वो टर्म्स जो है वो सिंगल नहीं रहेगी, वो फिर उसकी टर्म की तादाद बढ़ जाती है। तो सिंगल टर्म के लिए की एग्जांपल्स ये हैं, ठीक है, 6 हो गया या y हो गया, या उनका कम्बिनेशन हो गया, उनका प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल में दो टर्म्स होंगी, ठीक है। अब जैसे मोनोमियल्स हैं, मोनोमियल्स एक से ज़्यादा उसमें हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसमें हमने पढ़ा कि एक नंबर हो सकता है, ठीक है, या वेरिएबल हो सकता है। अब बाइनोमियल्स में क्या होंगे, दो टर्म्स होंगे, टू टर्म्स की डेफिनेशन सही आपको पता लग रहा है। तो ये पहले एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल ये है, इनके बीच में सम है, ठीक है, तो प्लस माइनस होंगे। इसमें जो है वो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जितने इसमें प्लस और माइनस होंगे उससे ही आपको इसकी टर्म्स का अंदाज़ा लगेगा कि कितनी टर्म्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये एक वो एग्जांपल है 4x³ प्लस 5y, ठीक है। ये एक आपके पास टर्म आ गई क्यूब वाली, फिर प्लस और 5y, ठीक है। ये एक मोनोमियल ये है और एक मोनोमियल है, बीच में प्लस का सिंबल है, तो ये आपके पास दो टर्म्स हो गई, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अगर गौर करें तो 4x³, अब इसमें देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, ये एक्चुअली ये जो है ना आपकी ये टर्म, ये ऐसे लिखी हुई है, 4 है, फिर x 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है और 4x³ बनता है, ये आता है। तो इसमें देखें ये मल्टीप्लिकेशन और सिंबल है, ये सिंगल टर्म कहलाती है। इसी तरह अगर 4 डिवाइडेड बाई x³ हो, ठीक है, तो ये भी सिंगल टर्म ही कहलाएगी। तो एक टर्म आपकी ये हो गई, ठीक है, एक टर्म आपकी ये हो गई, बीच में ये प्लस का सिंबल है, तो ये आपके दो टर्म्स हो गए, इस वजह से इसको बाइनोमियल्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप एक टर्म और बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेट सपोज इसको हम कर लेते हैं 3z, ठीक है, तो एक टर्म इसकी और बढ़ गई, तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स, तो ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे। अब इसमें एग्जांपल में देखते हैं, ये देखें 2x³ माइनस 6x² प्लस 8x, एक ये एग्जाम्पल है। 2a² प्लस 3y² प्लस 4y, और एक ये एग्जाम्पल है y प्लस 2x माइनस z, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल है, ठीक है, ये तीन टर्म्स वाली हैं। इसी तरह पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें मैनी टर्म, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, एक से ज़्यादा। अब ये जो ट्राइनोमियल्स हैं, एक्चुअली ये भी पॉलिनोमियल ही होते हैं। बाइनोमियल जो है उसमें दो टर्म है, वो भी एक से ज़्यादा ही हैं, पॉली हैं, मोर देन वन, ठीक है, तो वो भी है एक तो पॉलिनोमियल, लेकिन क्योंकि दो है, दो की वजह से उसको बाइनोमियल भी कहते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ टाइप बाइनोमियल्स, ठीक है। इसी तरह ये किस किस्म की किस टाइप की पॉलिनोमियल है, ये थ्री टर्म्स वाली हैं, पॉलिनोमियल ऑफ टाइप ट्राइनोमियल। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसके नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएं, तो अगर आप उसको काउंट कह सकते हैं, तो उसको आप उस हिसाब से नाम भी दे सकते हैं, जैसे ट्राई है, ठीक है, तो टेट्रा है, पेंटा है, वो नाम दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम इस चैप्टर में बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ही पढ़ेंगे, तो आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनोमियल का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि मोर देन वन, मैनी टर्म्स हों तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें देखें, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 टर्म्स वाली नीचे भी लिखी हुई है, ये तकरीबन तीनों एग्जांपल जो हैं ये 4 टर्म्स वाली हैं। अगर 5 भी हों तो भी वो पॉलिनोमियल, अगर 6 टर्म्स हों तो भी वो पॉलिनोमियल ही होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपके नंबर्स के लिहाज से जो है ना वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं कि उसकी टर्म्स कितनी हो तो उसका क्या नाम बनेगा। अच्छा, इसके तरह डिग्री के हिसाब से भी इनकी टाइप्स होती हैं, तो डिग्री हिसाब से हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये वाला, इसको भी देख लेते हैं कि डिग्री के लिहाज से जो है ना उनकी टाइप्स कितनी होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसे ही पॉलिनोमियल मोनोमियल ख़ास तौर पे जिसकी डिग्री 0 हो, ठीक है, 7 है, ठीक है, इसकी डिग्री 0 है, 5 है, इसकी -5 है, इसकी डिग्री 0 है। अब आप कहेंगे कि डिग्री 0 कैसे है अच्छा, कोई भी आपके पास नंबर है ना, ठीक है, जैसे 7 है या 5 है, उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसके साथ लिख देता हूँ x है, ठीक है, x की पावर 0 है, x की पावर 0 है। अब इसकी जो एक्सपोनेंट है ना ये 0 है, इस वजह से इसको डिग्री 0 कहते हैं। अब ये x पावर जो 0 है ना, ये इक्वल होता है
1 के। ये आप याद रख लें, आगे कहीं ना कहीं आ भी जाएगा। ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो जब ये 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7। तो ये चीज़ जो है ना, जैसे आप कॉफिशेंट किसी वेरिएबल का, लेट सपोज ये एक्स है, इसका वेरिएबल कॉफिशेंट जो है ना 1 होता है, वो आप लिखें या ना लिखें, वो खाली एक्स ही लिखते हैं। तो इसी तरह जो कांस्टेंट होते हैं ना, उनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल अगर आप कंसिडर करें या एज्यूम करें तो आप कर सकते हैं। जैसे इसके साथ हम एक्स ज़ीरो लिखते हैं तो ये इसकी इक्वल ही है, ये 7 की इक्वल है। तो इसकी जो डिग्री होगी ना, वो इस की वजह से ज़ीरो की वजह से वो 0 डिग्री कहलाएगी। इस तरह -5 जो आपके पास यहाँ पे एक वो है, उसके साथ भी एज्यूम कर सकते हैं कोई ना कोई वेरिएबल जिसकी पावर 0 होगी, क्योंकि एनी वेरिएबल पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास वही डिजिट जो है ना वो वापस आ जाता है, वही नंबर आपके पास वापस आ जाता है, इसलिए इसकी डिग्री 0 कहलाती है। इसी तरह लीनियर डिग्री जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 होती है 2x प्लस 10। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो इसकी 1 है, तो वो काउंट होगी। ठीक है, 1, तो 1 डिग्री 1 वाली ये एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या कहते हैं हम? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये अनदर एक्सप्रेशन है 5y प्लस 9। ठीक है, अब इसमें y की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, और 9 की जो है वो 0 है। तो जो हाईएस्ट डिग्री है इसकी y की 1, वो काउंट होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। इस तरह जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये याद रखने वाली चीज़ है। ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन ये गिवन है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 8x। अब इसमें देखें वेरिएबल एक है, दो टर्म्स हैं, 6x स्क्वायर और प्लस 8x। x की पावर 1 है और x यहाँ पे 6x की पावर जो है वो 2 है। तो जो हाईएस्ट जो पावर होगी, ठीक है, उसी को एज ए डिग्री काउंट करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में 2 सबसे हाईएस्ट है, तो इसकी जो डिग्री है वो 2 कहलाएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है 3y स्क्वायर प्लस 4। अब y की जो पावर है वो 2 है और 4 की पावर जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो डिग्री काउंट के तौर पे लेंगे वो y की पावर लेंगे, दैट इज़ हाईएस्ट, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। इसी तरह जो 3 वाली डिग्री वाले एक्सप्रेशंस होंगे उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अभी आपके पास एक्सप्रेशन है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है इसमें जो सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है वो x क्यूब वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद x स्क्वायर है, फिर x की पावर 1 है। तो सबसे जो हाईएस्ट होगी वो हम काउंट करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हम जो सबसे हाईएस्ट टर्म जो एक्सपोनेंट होंगे ना, उस टर्म की हम काउंट करेंगे। ठीक है, इस तरह ये वाला जो इस एग्जांपल में देखें 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5। अब इसमें सारी टर्म्स की अगर आप देख लें, सबसे जो हाईएस्ट पावर है किसी भी टर्म की, वो जो सब से पहले वाली टर्म है 2a क्यूब, तो इसकी जो पावर है सबसे ज़्यादा है एक्सपोनेंट, तो इसको हम इसकी डिग्री के तौर पे काउंट करेंगे, इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो ऐसे जो एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये डिग्री के हिसाब से इनकी टाइप्स होगी। तो आज हम इतना ही देखेंगे। इससे बाद अगली वीडियो हम जो है ना वो ये एग्जांपल करेंगे प्रोडक्ट वाली। ये एग्जांपल कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अभी हमने क्या रिकॉल किया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री के लिहाज से पॉलिनोमियल्स की टाइप्स क्या हैं, और टर्म्स के लिहाज से इनकी टाइप्स क्या हैं। तो अगर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।